में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। पुलिस जांच में ये बात सामने आई कि आरोप लगाने वाली महिला ने प्रॉपर्टी विवाद के चलते आरोपियों को फंसाने के लिए पूरी साजिश रची थी। दरअसल 18 अक्टूबर को नंदग्राम पुलिस को यूपी 112 के माध्यम से सूचना मिली थी कि आश्रम रोड पर एक महिला पड़ी हुई है। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल लेकर गई। मेरठ आईजी रेंज प्रवीण कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि पुलिस ने 3 लोगों को हिरासत में भी लिया है। मामले को लेकर कथित महिला के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अब इस मामले में साजिश की बात सामने आई। इस एसआईटी के रूप में जो इनकी एसपी क्राइम और पूरी टीम, जो फॉरेंसिक के लोग, इन सब ने इस पे तत्परता से कार्रवाई की, तो ये बात निकल के आई कि इनका एक परिचित आज़ाद पुत्र तहसीन निवासी कबीर नगर दिल्ली है, जो कि जिस समय ये गायब हुई थी कथित रूप से, उस समय से इनका भी मोबाइल ऑफ था। और हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये भी लगा कि इस पूरी जो एक इशू पे जो लोग इस प्रकरण में नामजद हैं, वहाँ पर कड़कड़नुमा कोर्ट में उनके अभी तक कोई साक्ष्य उनके विरुद्ध नहीं पाए गए हैं। और हम हर तरह से, यदि इनका कोई और अन्य आपराधिक कृत्य हो तो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। प्रथम दृष्टया अभी तक इस वारदात में कोई वारदात हुई ही नहीं है, तो वारदात के साक्ष्य मिलने की बात नहीं है। देखिए, इसमें मुख्य भूमिका आज़ाद की है, बाकी वाहन गौरव का है जिसका प्रयोग किया गया। अवजार इनके रिश्तेदार और साथी के रूप में भी है, तो जिसका इन्होंने इसको प्रयोग किया। और मैंने पहले बताया कि एक विवादित एक छोटी सी प्रॉपर्टी है। 2021 में एक समीना नाम की महिला है, उसने इसको आज़ाद को दिया। आज़ाद ने फिर एक पावर ऑफ अटॉर्नी दीपक जोशी को की। दीपक जोशी ने इस पीड़िता को कथित तौर पे जो है उनको इसको पावर ऑफ अटॉर्नी की बात करी। ये 23/2/22 को, और उसके बाद से कड़कड़पुरा कोर्ट में, सिविल कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी प्रोसेस चल रहा है। और अब खबर प्रयागराज से, जहां पर प्लेटलेट्स की जगह मौसमी का जूस चढ़ाने से मरीज की मौत मामले ने तूल पकड़ लिया। मृतक के परिजनों ने निजी अस्पताल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले में सीएमओ ने जांच कमेटी बनाई है, साथ ही अस्पताल को सील करने का आदेश दिया है। वहीं तीमारदार के पास एक यूनिट प्लेटलेट सुरक्षित है, जिसकी फॉरेंसिक लैब भेजकर जांच कराई जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि डेंगू संक्रमित मरीज 17 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती हुआ था। और आरोप है कि 19 अक्टूबर को नकली प्लेटलेट्स चढ़ाने के बाद मरीज की मौत हो गई थी, और यही आरोप अब परिजनों की तरफ से लगाया जा रहा है। पैसे भी लिए गए हैं, उसका मैं रिकॉर्ड निकलवा रहा हूं। और वो लाए, जब दूसरे दिन वो चढ़ने लगे सुबह, तब से परेशानी बढ़ी है, और उसके कारण अंत में इतना मरीज सीरियस हो गया, हार्ट केयर सेंटर भेजा गया, और उसके बाद वहीं से वो मरीज की मृत्यु हो गई। सहारनपुर से बड़ी खबर है। देवबंद की एक मस्जिद में एटीएस और एनआईए ने छापेमारी की। देवबंद की एक मस्जिद में छापा मारा गया है। एटीएस और एनआईए ने ये पूरी छापेमारी की है। दरअसल संदिग्ध बांग्लादेशी की तलाश में छापेमारी की गई है। एटीएस के कमांडो भी इस दौरान मौजूद थे। स्थानीय प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं थी, तो बड़ी छापेमारी यहां पर की गई है एटीएस और एनआईए की तरफ से। आपको बता दें कि देवबंद की एक मस्जिद में छापा मारा गया है। एटीएस और एनआईए ने छापेमारी की। संदिग्ध बांग्लादेशी की तलाश में टीम यहां पर छापेमारी करने के लिए पहुंची थी। उधर सुल्तानपुर में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जे को मुक्त कराया। तालाब की जमीन पर दीवार बनाई गई थी, जिसे प्रशासन ने कब्जे बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवा दिया। तो बता दें कि यूपी में माफिया और गैंगस्टर के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है, और उसी कड़ी में जिला प्रशासन और पुलिस की संयुक्त टीम ने बुलडोजर की मदद से अवैध कब्जों को मुक्त कराया है। तालाब की जमीन पर दीवार बनाई गई थी, जिसे प्रशासन ने बुलडोजर चलवाकर वो बाउंड्री तुड़वा दी है। दोनों पक्ष यहाँ पर पूर्णतया संतुष्ट हैं और अपने अपने जगह पे अपने अपने घरों में सामंजस्य पूर्वक रह रहे हैं। मस्जिद जो अभी बंद थी उसको भी उनके हैंडओवर कर दिया गया। वहाँ
अपनी अजान भी उन्होंने की और वहाँ पे उसका जो है नमाज भी पढ़ा और आगे भी उसको अपना नमाज पढ़ते रहेंगे। उनके द्वारा प्रशासन को धन्यवाद दिया गया कि प्रशासन के कारण जो है मस्जिद में ना कोई क्षति नहीं हुई है और मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है। यूपी में माफिया और गैंगस्टर की खैर नहीं है। अमरोहा में गैंगस्टर की करीब 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। पुलिस प्रशासन ने गैंगस्टर के 2 मकान को कुर्क किया है। गजरौला थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर यह बड़ी कार्रवाई की गई है। पुलिस प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1 करोड़ की संपत्ति कुर्क कर दी है। 2 गैंगस्टर के खिलाफ ये कार्रवाई की गई है। आप देखिए, पुलिस प्रशासनिक टीम यहां पर मौजूद थी। मुनादी के बाद कुर्की की इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। शातिर अपराधी जिसका नाम भूरे उर्फ जावेद है, इसकी अवैध तरीके से अर्जित संपत्ति 94,97,536 रुपये 14(1) गैंगस्टर अधिनियम के अंतर्गत कुर्क की गई है। इस व्यक्ति द्वारा अवैध रूप से रंगदारी कर टैक्सी वालों से धन अर्जित किया जा रहा था। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और हरदोई के देहात कोतवाली इलाके में दबंगों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा। सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची, तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुके थे। वहीं मारपीट की इस घटना में पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीरें हरदोई की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां पर दबंगों ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर जमकर पीटा। सूचना पर डायल 112 की टीम पहुंची थी, तब तक आरोपी मौके से फरार हो गए थे। खबर महोबा से है, जहां पे एडीओ पंचायत को ईंट सप्लाई के नाम पर ठेकेदार से रिश्वत लेना महंगा पड़ गया। एंटी करप्शन टीम ने जैतपुर ब्लॉक में तैनात रिश्वतखोर एडीओ पंचायत कामता प्रसाद वर्मा को 15,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। लखनऊ एंटी करप्शन और टास्क फोर्स की संयुक्त टीम की इस कार्रवाई से विभागीय रिश्वतखोर अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। उधर आगरा में सेंट्रल जीएसटी की टीम ने टैक्स चोरी के इनपुट पर आरवी एकेडमी पर कार्रवाई की। निर्भय नगर स्थित आरवी एकेडमी के ऑफिस पर करीब 12 घंटे तक टीम ने निरीक्षण किया। टैक्स चोरी को लेकर टीम ने संबंधित दस्तावेज खंगाले और बताया गया है कि टीम को महत्वपूर्ण दस्तावेज मिले हैं, जिनके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। और देवबंद पुलिस को कामयाबी मिली है, ज्वेलर्स की दुकान में हुई चोरी का खुलासा किया है। पुलिस ने 3 शातिरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने चोरी का सामान भी इनके पास से बरामद कर लिया है। मेन बाजार में अर्पण ज्वेलर्स के यहाँ इन लोगों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस टीमें इनकी तलाश कर रही थी और आखिरकार अब ये चोर पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं और इनके पास से चोरी का माल भी बरामद कर लिया गया है। बहराइच में खैरीघाट थाने की पुलिस ने 2 चोरों की निशानदेही पर चोरी की 8 बाइक बरामद की हैं। ये बाइक अलग अलग थानों से चुराई गई थी। पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान दोनों शातिर हत्थे चढ़े। दोनों शातिरों को खैरीघाट पुलिस ने जेल भेज दिया है। धनतेरस और दीपावली के मद्देनजर गाजीपुर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है। सिटी रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। धनतेरस दीपावली के मद्देनजर पुलिस अलर्ट मोड पर है और इसी के तहत चप्पे चप्पे पर पुलिस प्रशासन की पैनी नजर भी है। सिटी रेलवे स्टेशन पर यह चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान हर आने जाने वाले की सघनता से चेकिंग की गई। बैग को चेक किया गया, उसके बाद ही उसको आगे जाने दिया गया। मुजफ्फरनगर में त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन एक्टिव हो गया है। मिलावटखोरों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीमें पुलिस फोर्स के साथ मिलकर छापेमारी कर रही हैं।
चरथावल थाना क्षेत्र के कुल्हाड़ी गांव में टीम ने एक मकान पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान टीम ने मौके से भारी मात्रा में 200 क्विंटल जहरीले रसगुल्ले बरामद किए हैं। त्योहार के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। रायबरेली में भी त्योहारों के मद्देनजर जिला प्रशासन की छापेमारी लगातार जारी है और इसी कड़ी में एसडीएम सदर और शहर कोतवाली पुलिस के साथ आबकारी की टीम ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। शहर कोतवाली थाना इलाके के बिबियापुर और अहिया रायपुर में ये छापेमारी की गई। इस दौरान कई क्विंटल लहन यहां पर नष्ट किया गया। और एक बड़ी खबर मेरठ से, जहां पर त्योहारों में मिलावटखोरों पर कार्रवाई की जा रही है। 4800 किलो मिलावटी मावा यहां पर बरामद किया गया। खाद्य विभाग ने नकली मावा पकड़ा और 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया। बम्बा बाईपास से मावे से भरा कैंटर बरामद किया गया है। 4800 किलो मावे को नष्ट किया गया है। आपको बता दें कि आने वाले त्योहारों को देखते हुए मिलावटखोरों पर कार्रवाई लगातार जारी है। और फतेहपुर जिले में दबंगों ने एक शख्स को लाठी डंडों से जमकर पीटा, जिससे इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने 4 अज्ञात हमलावरों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है। ये घटना बिंदकी कोतवाली क्षेत्र के पुरानी चौकी के पास की है। मृतक के बेटे ने बताया कि उसके पिता घर के बाहर घूम रहे थे, तभी मामूली कहासुनी के बाद दबंगों ने लाठी डंडे से उन पर हमला कर दिया। धूमिल करना पड़ेगा, बात ठीक है, चेहरा नहीं। हरदोई में बिजली करंट की चपेट में आकर 2 किसानों की जान चली गई। दोनों बाइक पर सवार होकर खेत की तरफ जा रहे थे और इसी दौरान दोनों टूटी पड़ी हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गए। घटना में बाइक जलकर खाक हो गई। घटना को लेकर परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही आगे की जांच पड़ताल में पुलिस जुट गई है। और खबर कानपुर से है, जहां दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर गुजैनी के पास सरसों का तेल लदा ट्रक पलट गया। डिवाइडर को तोड़ते हुए ट्रक सड़क के बीचों बीच ही पलट गया, जिससे नेशनल हाईवे पर कई घंटों तक जाम लगा रहा। यातायात बाधित रहा। गनीमत रही कि ड्राइवर और क्लीनर की जान बच गई। महोबा में एक पिता ने अपने बेटे पर फायरिंग कर दी। इस घटना के बाद परिवार में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। घटना छिकारा गांव की है, जहां किसी बात को लेकर पहले पिता पुत्र के बीच कहासुनी हुई। उसके बाद आरोपी पिता ने बेटे पर गन से फायर कर दिया। इस घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। केदार बद्री के द्वार, पीएम मोदी की